नई न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बड़ा प्यारा सा कपल मौजूद है। भाई का कनाडा का वीज़ा लगा हुआ था और मारिया का जो है वो चाइना का वीज़ा लगा हुआ था। इन दोनों ने क्या किया कि अपने अपने वीज़ा जो थे वो कैंसिल किए और 3 माह के अंदर अंदर इनकी शादी होगी। उसके अलावा एक रस्म है, उस रस्म को भी इन्होंने बदला है। तो बाकी सारी क्या कहानी है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने, लोगों को बाहर जाने का क्रेज़ होता है और आप लोगों के वीज़ा जो थे वो लग गए थे दोनों के, और आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, वीज़ा कैंसिल करके पहले शादी करनी। इतनी जल्दी थी? बाहर जाने का वाकई में सबको क्रेज़ होता है पाकिस्तान में, क्योंकि हालात आपको पता है कैसे हैं। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले आपस में यहाँ पे एक साथ रहकर आपस में साथ मिल के काम करें, ग्रो करें और साथ ट्रैवलिंग भी करें और अपना यहाँ पे अपनों के साथ मिलकर काम करें। इसीलिए फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया अभी के लिए। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात कैसी हुई? हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई। इंस्टाग्राम पे उस्मान का मुझे मैसेज आया कि कोलैब करेंगी। मैं पोइट्री पोस्ट करती हूँ क्योंकि मैं ऑथर हूँ, तो मैंने उस्मान का कंटेंट देखा और फिर हमारी इस तरह से बात स्टार्ट हुई और उस्मान ने डायरेक्टली मुझसे नंबर मांग लिया। ओह माय गॉड भाई, वैसे आप मासूम बड़े लगते हैं। वो शक्ल से मासूम लगते हैं ना, अंदर से नहीं होते। तो अच्छा, फिर? नंबर भी ये कहकर मांगा कि मेरा सोशल मीडिया मैनेज करता है मेरा अकाउंट। अच्छा अच्छा, जब आपने नंबर लिया, सच सच बताएं, तब आपको पता था कि आपने आगे भी बात बढ़ानी है? मैंने तो मतलब पहले एक दो दिन इनकी मतलब रील्स देखी थी, तो जब मेरे सामने आ रही थी तो मेरा मतलब यही इरादा था कि मतलब मैं मतलब डायरेक्टली प्रपोज कर दूंगा, और नंबर लेते ही मैंने डायरेक्टली इनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। मतलब वारदात वही थी, ज़रा तरीका मुख्तलिफ था। नहीं नहीं, मतलब शादी की तो मतलब वारदात तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन मतलब हाँ, मतलब मैं मतलब सीरियस था अपनी तरफ से पूरी। अच्छा, तो आपने पहले जाल फेंका? नहीं, जाल तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब आपने कहा नंबर दे, मतलब डायरेक्ट आपने नहीं ना कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे कभी भी या ब्लॉक हो सकते हैं, तो मतलब ब्लॉक तो व्हाट्सएप से भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हौसला रहता है कि चलो मतलब ज़रा थोड़ा सा तो मतलब ट्रस्ट डेवलप हुआ है आपका। अच्छा, फिर क्या हुआ मारिया? फिर भाई को रिस्पॉन्स दिया आपने? मैं एक्चुअली बिज़ी भी थी तब बहुत ज़्यादा, लेकिन हम रात को देर तक बात करते रहे और हम डिस्कशन करते रहे बहुत ज़्यादा। चैट करते रहे? हाँ, अब नंबर जैसे एक्सचेंज हुआ तो मुझे सोशल इशू पे बात करते रहे? नहीं, सोशल इशू पे बात नहीं करते रहे, अपने एक्सपीरियंसेस पे बात करते रहे और गोल्स पे बात करते रहे कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो उस टाइम मेरा भी बिल्कुल शादी का कोई नहीं था, क्योंकि मेरा यही था कि मैंने स्कॉलरशिप पे जाना ही है। और दूसरा मुझे यही लगता था कि पाकिस्तान में शादी का मतलब सिर्फ यही होता है, लड़की की अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है या कुछ है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक हाउसवाइफ बन के सारी लड़कियाँ अपनी लाइफ गुजार रही होती हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उस टाइम पे मेरा कोई भी गोल नहीं था शादी का। तो बस हम इस तरह से बात करते रहे और उस्मान ने क्योंकि मुझे डायरेक्टली प्रपोज़ कर दिया, तो शुरू में तो मुझे यकीन नहीं आया। तो उस्मान ने लेकिन अपनी बातों से ट्रस्ट जो था वो डेवलप बातों से मुतमईन कर दिया। हाँ जैसे दुकानदार बातों से मुतमईन। हाँ, ये उस्मान में टैलेंट था कि अपनी बातों से, प्यार से, जैसे कोई मैजिकल वर्ड्स किसी के दिल पे हम चला देते हैं, उस तरह से दिल को मेल्ट कर लिया। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। और भाई लाहौर से हैं? जी। तो लाहौर और मुल्तान का सफ़र कैसे ख़त्म हुआ? लाहौर और मुल्तान का सफ़र ऐसे ख़त्म तो नहीं हुआ, मतलब अभी शुरू ही हुआ है कि मेरे भाई यहीं पे थे लम्स में, उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर 8 साल से ना वो यहीं पे जॉब भी कर रहे थे। तो मेरे फादर की डेथ हुई और मेरे सबसे बड़े भाई यहाँ पे नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो फिर हम भी लाहौर मूव हो गए। हम अक्टूबर में लाहौर मूव हुए और 11 नवंबर को उस्मान से मेरी बात हुई पहली बार। और मैं यहाँ तब इधर लम्स में फ़िल्म मेकिंग का कोर्स कर रही थी, साथ में मैं जॉब भी कर रही थी। तो लाहौर वालों पे इतना ट्रस्ट तो नहीं था जो मेरे भाई हैं, क्योंकि सुन ना आप? उनका बुरा एक्सपीरियंस था लाहौरियों के साथ। तो कहते थे कहीं पे भी शादी कर दूंगा लेकिन लाहौर में नहीं कर। लेकिन आपको लाहौर से मोहब्बत थी? नहीं, नहीं थी? मुझे भी नहीं थी। लाहौर से मोहब्बत नहीं थी, किसी और से थी? वो तो जब बाद में हो गई तो फिर लाहौर से भी हो गई। डेफिनेटली ऐसे होता है जी। तो बस अच्छा, कितना अर्सा आपकी बात हुई? हमारी बात जैसे हुई तो उसी टाइम मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। तो मैं, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, फ्रेंडली है, चाहे किसी से कोई भी बात कर रहा हो, ये नहीं है कि आपको अपनी मर्ज़ियों से शादी, माँ बाप का
मर्जी इम्पोज कर देते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने फ़ौरन बता दिया कि दिस इज़ द पर्सन एंड ही प्रपोज्ड मी, मैंने बता दिया। और फिर बाकी और रिश्ते भी थे, लेकिन क्योंकि मेरी चॉइस थी तो उन्होंने फिर अंडरस्टैंड किया। और मुश्किलें तो आती हैं, वैसे कन्विंस करना पड़ता है जब, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन खैर उन्होंने अंडरस्टैंड किया और हमारी बस 3 मंथ्स में शादी हो गई। 11 नवंबर को हमारी इतने कम अरसे में 11 नवंबर को पहली बार बात हुई और 2 मार्च में। सच्ची मोहब्बतें, पक्के वादे, हाँ बिल्कुल। कच्ची उम्र की सच्ची मोहब्बतें। क्योंकि ये होता है ना, आप कुछ लोग इतने लंबे लंबे रिलेशनशिप को चलाते रहते हैं। मोस्टली लड़के कहते हैं अम्मी नहीं मान रही, या लड़कियां कहती हैं अब अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रही, ये हो गया। उनका अपना दिल नहीं मान रहा होता। असल में जिसने करना होता है ना, वो कुछ भी करके कर लेता है। इसमें कोई मजबूरी नहीं होती। मैं तो समझती हूँ दुनिया में कोई मजबूरी होती ही नहीं है, वो सिर्फ आपकी अपनी चॉइस होती है। आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो आप बस ब्लेम कर देते हैं, इस पे कर देते हैं, उस पे कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने एक जो रस्म थी कि हमेशा से लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर रिश्ता देखने, लेकिन आप लोगों ने इसके बरक्स किया कि मारिया की फैमिली आती है और आपके घर रिश्ता देखती है और आपने आगे से ट्रे पेश की। वाकई ऐसा हुआ था? जी जी, क्योंकि बेसिकली हमेशा ऐसे ही होता है कि मतलब लड़के वाले देखने जाते हैं तो मतलब कभी कभी इस तरह भी होना चाहिए कि लड़की वाले भी देखने आ सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी होनी चाहिए दोनों में, मतलब बराबरी होनी चाहिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब इनकी फैमिली आई थी। शर्माए थे? थोड़ा शर्माया था, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं लड़का होकर शर्मा था तो फिर मुझे लड़की की भी फीलिंग आई कि यार मतलब लड़कियों के ऊपर क्या बीती होगी जब हमारे माशरे में इस तरह किया जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो बाकायदा ट्रे लेके फिर आप आए? ट्रे तो नहीं, मतलब चाय वगैरह लेके आया था और साथ मतलब जो खाना चाहे ऐसे लेके आए थे? तो ट्रे में लेके आया था एक किस्म की। भाई जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। असल में हुआ ऐसे था कि भाई जो है वो बिल्कुल आगे सेम वैसे ट्रे से जाके लाए थे ना, ऐसे ही हुआ था ना? नहीं, एक्चुअली मैं तो नहीं गई थी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे सब भाइयों ने आके बताया था। वो 3 गए थे, अभी तो 4 भाई हैं। वो जिनको लाहौर से प्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम, वो तो गए ही नहीं थे अभी, क्योंकि उनकी जॉब की वो टाइमिंग नहीं थी। तो 3 भाई मेरे गए थे और मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा, वो मेरा भतीजा भी गया था। और वो सब बिल्कुल उस्मान के सामने थे, तो उस्मान ने कंफ्यूज तो होना था बिकॉज ही इज़ जस्ट अ सिंगल बॉय, बहन भाई नहीं है ना, तो इसीलिए। अच्छा, 3 माह हो गए आपकी शादी को, कैसी लाइफ गुजर रही है? आपकी वाइफ कैसी है? डरना नहीं है? तो नहीं हुए अभी तो, डरना मतलब नहीं, मेरी भाभी मेरे साथ ही बैठी है। अभी तो पहला महीना, अभी तो मतलब 2 अच्छा, मार्च को अच्छा। हमारी शादी हुई है। 3 माह का वो सारा प्रोसीजर था जी, और जी, अभी 1 माह हुआ है अभी शादी। 2 मार्च को तो शादी, अभी तो मतलब 1 महीना हमारा पूरा हुआ है मुश्किल से। तो मतलब बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। और मतलब लोग कहते हैं कि शादी के बाद आपको फील होती है, मुझे तो कोई फील नहीं इस तरह की। मुझे तो वैसे ही जैसे रिलेशनशिप से पहले थे भी वही वाली फील आ रही है। मतलब हमारा आपस में फ्रेंडली वाला बिहेवियर होता है, हमारा आज दोस्त रहते हैं बस में हमेशा। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने 3 माह के अंदर अंदर आपकी बात स्टार्ट होती है, शादी हो जाती है। लोग ऐसे नहीं करते, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। क्या एक मर्द मजबूर होता है? लड़की तो हो सकती है क्योंकि हमारा माशरा उसके बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, लेकिन अगर कोई लड़का कहता है तो वो तो मानने में नहीं आती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि कोई मर्द ज़ात हो और मजबूर हो। हाँ मतलब मर्द वो फिर मतलब मर्द तो फिर ना हुआ, फिर वो तो कुछ और ही लगता है फिर। और मतलब लड़के अगर इस तरह कहते हैं कि मेरी अब्बा नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही, तो वो तो बिल्कुल मानने में नहीं आती। और अगर आपने करनी होती है, आपको कुछ महीने बहुत होते हैं एक बंदे को जानने के लिए। आपको एक लाइफ हर किसी ने गुजारी होती है, 3-3 साल 6-6 साल लोग मतलब अपने रिश्ते को लटका लेते हैं और बाद में मतलब कहते हैं अम्मी नहीं मान रही तो अब्बू नहीं मान रही, तो ये कोई तरीका नहीं होता। पहले दोस्तियां करते हैं, फिर इस तरह, फिर एंड पे क्या हमारे खानदान। अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं, आपके जो फैमिली थी, कोई फुप्पो खाला का कोई सीन था? नहीं नहीं कोई टांग शांग नहीं है? नहीं, फुप्पो खाला का कोई सीन नहीं था, क्योंकि अपनी फैमिली का ही कंट्रोल होना चाहिए। तो हाँ, ये था कि अगर फादर नहीं हो आपके तो सब लोग मशवरे देने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो सबको ये हो जाता है कि इसकी शादी करो, इसकी शादी करो। तो अगर किसी के फादर की डेथ हुई है, इट डज़ंट मीन कि आप बस आपको उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब उसने सिर्फ शादी ही करना है। अगर उसके भाई नहीं है, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं, तो उन्होंने उनके ही, मैं जो कहती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो भी हो मेरा फ़ैसला हो, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली। सबसे अच्छी बात उस्मान भाई में क्या है? सबसे अच्छी बात उस्मान में ये है कि ही इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन। तो मैं यही कहती हूँ कि एक्सप्रेसिव होना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक्सप्रेशन भी देख ले। क्योंकि आपके दिल में चाहे किसी के लिए जितना भी प्यार हो, जो कुछ भी हो, आपको वो अपने लफ्ज़ों में बयान ही ना करना है, तो उस मोहब्बत का फ़ायदा तो नहीं होता। हम दिल में रखे रहें। भाई को बयान करना आता है?
हाँ, बयान करना आता है, तभी तो मैं आगे, मेरा हार्ट, दिल नरम हुआ था, तभी तो मोहब्बत हुई थी। तभी तो मोहब्बत हुई थी। अच्छा, लोग सोचते हैं हम बाहर जाएंगे, आप दोनों ने वीज़े कैंसिल किए और शादी कर ली, बड़ी बात है। ये होती है सच्ची मोहब्बत। हाँ, क्योंकि उस टाइम हमें लगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैरियर हम साथ में बना लेंगे। लोग तो कहते हैं कि हम पहले बाहर जाएंगे, थोड़ा फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे, फिर शादी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने शादी का फैसला पहले कर लिया। क्योंकि हमने यही सोचा कि हम साथ में आप रहकर, लोगों ने सोचा ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। हमने सोचा हम साथ में रहकर अपना करियर बना सकते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ वेट करते रहें कि पहले करियर, क्योंकि लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, जितना भी आपका, ये नहीं है कि आप फिर 30-35 साल के हो जाएं और आपको वैसा ही इंसान मिले जो आपको पहले कभी मिला और आप फिर उसे रिजेक्ट कर दें सिर्फ करियर की वजह से। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ऑथर भी हैं और पोइट भी हैं, भाई के लिए कुछ शेर सुना दें। ओके, मैं शेर सुना दूँ? एक मिनट, मैं देख के सुना सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये गज़ल मैंने लिखी थी उस्मान से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही लिखी थी, तो मैं स्पेशल भाई के लिए। हाँ, स्पेशल लिखी थी, तो उसकी आखिरी मैं शेर सुनाती हूँ। तू हसीन सी दिसंबर की शाम, मैं सुबह का सूरज। तू हसीन सी दिसंबर की शाम, मैं सुबह का सूरज, अपनी जाहे पनाह तेरे दिल की राहों में देखा। हाय हाय, क्या बात है। ये थामा हाथ छूटेगा अब, सवाल है मेरा। ये थामा हाथ छूटेगा मेरा, सवाल है मेरा। हमेशा क्या है तुझसे पूछा, तेरे जवाबों में देखा। तेरी पलकों के, तेरी बाहों के साए में महफूज है दिल। तेरी पलकों के, तेरी बाहों के साए में महफूज है दिल। खोया हुआ यकीन, मोहब्बत तेरी धड़कनों में देखा। क्या बात है। कैसा लगा आपको? इधर लगा जाकर सीधा, मतलब ओह माय गॉड। आप क्या सुनाएंगे अब भाभी के लिए? मैं भी एक शेर सुनाऊंगा कि मैं मुस्कुरा रहा था उसको ये बताते हुए कि तू हंस के देखता था मुझे आते जाते हुए। हसीन आँखें, नागिन जैसी जुल्फ़ें और दिलकश रुखसार, खुदा का बहुत वक्त लगा है तुझे बनाते हुए। ओह माय गॉड, हो गया, 4 लाइनें होती है मेरे पास, इतना ही था। 4 लाइनों का तो बस। अच्छा, ये हमारे साथ एक बड़ा प्यारा सा कपल मौजूद था। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे और तमाम मोहब्बत करने वालों को ऐसे ही मिलाए। तो अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।